अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है आप? बेटा आज हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने सिंपल फैक्टराइजेशन देखी थी, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन थोड़ी सी कॉमन, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि आपने चीज़ों को कॉमन लेना है और सॉल्व करना, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कॉमन नहीं लेना, आपने सिंपल फैक्टराइज करना है। ये यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ठीक है। टोटल इसके बेटा 8 पार्ट्स हैं, हम 1 बाय 1 इधर देखते जाते हैं। इसका पहला पार्ट आपके पास है बेटा, पार्ट नंबर 1 है यहाँ पर x² प्लस x माइनस 12। तो बेटा सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, x² प्लस x माइनस 12। देखें ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, इसमें आपने सिंपल फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन का तरीका करके दोबारा सीख लें बेटा। सबसे पहला आपको इसमें स्टेप ये बताया है कि आपने ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जो है, यानी कि जिसकी पावर 2 है और जो कि कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को बेटा आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी आपके पास क्या है, यहाँ पर मैं एक साइड पे कर देता हूँ बेटा, x² को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या आएगा, 12x², ठीक है। इतना काम करने के बाद बेटा आपने x² के साथ जो रकम है ना, यानी x² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, वो 12 है। आपने 12 को लेना है बेटा और 12 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 2 6 बार 12, 2 3 बार 6, 3 1 बार 3, ठीक है बेटा। अब बेटा आपने इन तीनों फैक्टर्स को 2 2 और जो 3 तीनों फैक्टर्स हैं, इन तीनों फैक्टर्स में से आपने किसी 2 फैक्टर्स को प्लस माइनस करना है कि आंसर x आ जाए। x का मतलब है 1x, और तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 12 आ जाए। पहले हम मल्टीप्लाई का देख लेते हैं कि हमारा ये फैक्टर ठीक भी है कि नहीं। बेटा अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। इसका मतलब है कि अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सही आ जाता है। लेकिन अब बेटा हमने 2 फैक्टर कोई से ऐसे ढूंढने हैं जिनको अगर आप प्लस माइनस करते हो तो सेंटर वाला नंबर आ जाए, यानी कि प्लस x आ जाए। बेटा अगर मैं पहले दोनों फैक्टर्स को इकट्ठा कर लूँ, 2 2 4, 4 में से बेटा अगर मैं 3 माइनस करूँ तो 1 आता है। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ आपके सामने बेटा। यहाँ पर क्या बनेगा जी बेटा, यहाँ पर बनेगा x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। बेटा अब आप ये देख लीजिए दोनों सेंटर वाले फैक्टर, अगर आप 4 में से 3 निकालते हो तो 1 आता है, तो हमें ये प्लस x ही चाहिए था। और अगर आप 4x को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस 12x² आता है। ये इधर था माइनस 12 था, तो ये माइनस 12x² आता है। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक है बेटा। इसके बाद हमने अगला स्टेप क्या करना है जी, अगला स्टेप जो है बेटा वो हमने ये करना है कि पहले दोनों फैक्टर्स में से कॉमन निकालना है। बेटा x कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 4 रह जाएगा। इसी तरह से बेटा ये दूसरे दोनों फैक्टर्स में से अगर मैं माइनस 3 कॉमन निकालूं तो अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 4 रह जाएगा। तो बेटा जो 2 बार फैक्टर रिपीट होता है उसको आप 1 टाइम लिखते हो, यानी x प्लस 4 आ गया, और जो पीछे बच जाता है x माइनस 3, ये आपका बेटा सेकंड फैक्टर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। तो बेटा ये आपने एक क्वेश्चन को फैक्टराइज कर लिया। आगे बेटा इसका पार्ट नंबर 2 है यहाँ पर, वो भी बेटा मैं इधर कर देता हूँ। आपके पास है x² प्लस 7x प्लस 10। बेटा अब फिर आपने ऐसे ही करना है। देखें यहाँ पर भी बेटा आपने फर्स्ट और लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई किए थे, इधर भी आपके पास फर्स्ट डिजिट कौन सा बेटा, x², लास्ट डिजिट कौन सा, प्लस 10। बेटा अगर आप प्लस 10 को x² से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 10x² आता है। ये मेरा फॉर्मूला एक साइड पर रखता हूँ बेटा। अब आपने क्या करना है, जो x² के साथ कोएफिशिएंट है ना 10, इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। 2 के टेबल में आएगा 2 5 10, 5 1 5, ठीक है बेटा। अब देखिए अगर आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आ जाता है, और अगर बेटा आप 2 में 5 प्लस करते हैं तो 7 आ जाता है। यही चीज़ आपको चाहिए थी। तो बेटा अब इधर मैं कर देता हूँ आपको, देखें ध्यान से ज़रा, x² प्लस एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। देखें बेटा अगर आप 2 को 5 में प्लस करते हैं तो 7 आता है,
2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x² आ जाता है, इसका मतलब ठीक है जी बेटा। अब हमने पहले दोनों फैक्टर्स में से x कॉमन लेना, तो अंदर रह जाएगा x+2। इस दोनों में से नेक्स्ट वाले दोनों में से बेटा हमने 5 कॉमन लेना, तो अंदर रह जाएगा x+2। बेटा वही बात आ गई, जो फैक्टर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे उनको आप 1 टाइम लिखेंगे x+2, और जो पीछे बच जाता है x+5 वो भी आप साथ लिख देंगे। तो बेटा यही आपका आंसर है। बेटा आपके 2 पार्ट हो गए यहाँ पर। आगे बेटा हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 बेटा ये है कि x² - 6x + 8। बेटा फिर आपने दोबारा यही करना है, 8 को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² आ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आपने क्या करना है, 8 को लेना है, 8 की फैक्टराइजेशन करनी है बेटा। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। बेटा अब आपने ये करना है कि देखिए आपके पास ये -6 है, ठीक है बेटा। अगर आप 4 में 2 प्लस कर दो तो क्या आंसर आता है -2। 4 में 2 प्लस करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ पर -6 चाहिए, तो मैं यहाँ पर वैसे आपको जनरल सा बता देता हूँ बेटा। अगर आप 4 + 2 करते हो तो क्या आता है 6, लेकिन हमें तो -6 चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप -4 में -2 करते हो प्लस, तो फिर भी प्लस ही होती है, लेकिन साइन माइनस का आता है तो -6 आ जाता है। इसका मतलब है ये ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब हम ये करेंगे यहाँ पर कि x² बेटा पहला फैक्टर ये 4x - 2x कर लिया, -2x प्लस -4x कर लिया। मैं इन दोनों को इकट्ठा करता हूँ, -2 2s are 4x, आगे ये 2x है, -2x + 8। बेटा देखिए ना, अगर आप 4 में 2 प्लस करते हैं तो -6 आ जाता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 8 आ जाता है। माइनस देखें मैं इधर बता देता हूँ करके, अगर आप -4 और -2 करते हैं तो आंसर क्या आता है -6 आता है। अगर आप -4 को मल्टीप्लाई बाय -2 करते हैं ना तो फिर आंसर 8 आता है। इसका मतलब है हमारा ये सवाल ठीक है। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है जी, इन दोनों में से बेटा आपने x कॉमन लेना है तो अंदर रह जाएगा x - 4। इन दोनों में से बेटा आपने -2 कॉमन लेना है तो अंदर रह जाएगा x - 4। तो एक फैक्टर बन जाएगा x - 4, दूसरा फैक्टर बन जाएगा x - 2। तो बेटा यही आपके पास आपका आंसर है। पार्ट नंबर 3 भी हमारा हो गया। आगे बेटा ये पार्ट नंबर 4 हम देखते हैं। पार्ट नंबर 4 ये है कि जी x² - x - 56। इधर भी बेटा हमने इसी तरह से करना है कि फर्स्ट वाले फैक्टर को या फर्स्ट वाली वैल्यू को और लास्ट जो कांस्टेंट वाली वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा बेटा -56x²। किस तरह से देखें बेटा, फर्स्ट वाली वैल्यू कौन सी है x² मल्टीप्लाई बाय लास्ट वाली वैल्यू कौन सी है -56, ये माइनस साइन भी इसके साथ है तो आंसर आएगा -56x²। बेटा अब आपने ये जो 56 है ना इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो बेटा 2 2 बार 4, 2 8 बार 16, 2 1 बार 2, 2 4 बार 8, 2 7 बार 14 और 7 1 बार 7। बेटा अब आपने क्या करना, आपने कोई सी 2 ऐसी वैल्यूज़ ढूंढनी है जिनको आप प्लस माइनस करो तो माइनस का x आ जाए और मल्टीप्लाई करो तो 56 आ जाए। बेटा अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लूँ, देखें 2 2 4 और 2 6। बेटा आपके पास 7 में से अगर मैं 6 माइनस करूँ तो 1 आता है आंसर, और अगर मैं 7 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बल्कि 2 देखें मैं यहाँ पर बता देता हूँ बेटा आपको, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, यानी 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें। ये देखें 2 2 4, देखें 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 3 बार 2 है आपके पास, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 56 आ जाएगा, ठीक है। यानी मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया, ठीक हो गया जी। उसके बाद बेटा आपके पास दूसरी तरफ ये है कि अगर आप ये वाली बेटा वैल्यू को आप लेते हैं बड़ी वैल्यू, देखें ये 7 है, ठीक है। इसमें से बेटा आप माइनस कर देते हैं ये जो वैल्यू है 2 4 और 2 6, तो बेटा आंसर कितना आता है 1 आता है, लेकिन आपको तो यहाँ पे -1 चाहिए। इसका मतलब है आपने बड़ी रकम के साथ माइनस लगाना है और छोटी रकम के साथ प्लस लगाना है, फिर आंसर -1 आता है। तो मैं अब इस चीज़ को बेटा आपके सामने यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। 2 फैक्टर्स बेटा इसके बनेंगे, एक बनेगा x² - 8x का, और एक 8 में से अगर आप बेटा 7 निकालेंगे तो -x आ जाएगा, -56।
बेटा फिर वही बात आ गई, इन दोनों में से बेटा आपने x कॉमन लेना, अंदर रह गया x माइनस 8। इन दोनों में से आपने प्लस 7 कॉमन लेना है तो अंदर रह जाएगा x माइनस 8। तो आपके पास एक फैक्टर आ गया x माइनस 8 और दूसरा फैक्टर आ गया यहाँ पर x प्लस 7। तो यही बेटा आपका आंसर है। ये बेटा आपके इसके 4 पार्ट हो गए। अब हम इसको अरेज करते हैं और इसके बाद आगे 5वां पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 की बेटा वैल्यू मैं लिख देता हूँ आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस 24। तो बेटा आपने इसको क्या करना है जी, फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इधर लिख देता हूँ बेटा, पहली वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर है, लास्ट वाली वैल्यू आपके पास माइनस 24 है, तो आंसर आ गया माइनस 24 एक्स स्क्वायर। बेटा आपने 24 को लेना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब 2 के टेबल में हम बना लेते हैं। 2 1 2, 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। बेटा देखिए आपके पास ये चीज़ बन गई है। अब बेटा आपने क्या करना है, अब बेटा आपने ये करना है कि इनमें से कोई ऐसी 2 वैल्यूज़ ढूंढने जिनको आप प्लस माइनस करो तो 10 आए, मल्टीप्लाई करो तो 24 आए। तो बेटा आपके पास अगर आप यहाँ पर देखें, ये बेटा आपके पास है, अगर आप इन सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, 3 2 बार 6, 6 2 बार 12, 12 में से 2 निकालेंगे तो बेटा 10 आएगा, और अगर आप 12 को 2 से ज़रब करोगे तो 24 आ जाएगा। अब बेटा मैं आपको इधर ये वैल्यू करके दिखा देता हूँ। बेटा इधर देखें ज़रा तवज्जो से, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24। देखिए बेटा आप माइनस 12 में से प्लस 2 निकालेंगे तो आंसर माइनस 10 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 आएगा। बेटा ये मैं समझाने के लिए आपको एरो लगा रहा हूँ, आपने पेपर में नहीं लगाने, ठीक है। आगे बेटा आप इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 12। बेटा यहाँ पे आप 2 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा x माइनस 12। तो बेटा आपके पास एक फैक्टर आ गया x माइनस 12 और दूसरा फैक्टर आ गया x प्लस 2। यही आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेटा पार्ट नंबर 6 आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। इधर भी आपने इसी तरह से करना है, एक्स वाई से कंफ्यूज नहीं होना कि एक्स आ गया वाई आ गया पता नहीं क्या हो गया। करनी है आपने फैक्टराइजेशन। यहाँ पर आपने क्या करना है, बेटा पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ गया माइनस 12 वाई स्क्वायर। देखिए अगर आप वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई बाय माइनस 12 करते हो तो आंसर आता है माइनस 12 वाई स्क्वायर। बेटा अब आपने 12 को लेना और इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 2 6 बार 12, 2 3 बार 6, 3 1 बार 3। ठीक है बेटा, तो अब क्या करना है आपने, बेटा आपने इन तीनों में से कोई से 2 ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको आप प्लस माइनस करो तो 4 आंसर आए, मल्टीप्लाई करो तो माइनस 12 आए। बेटा अगर आप इन दोनों को इकट्ठा कर लो, 3 को और 2 को, 3 2 क्या होता है 6, 6 में से अगर आप 2 माइनस करते हो तो आंसर आता है 4। ठीक है, तो मैं इधर फैक्टर डायरेक्टली लिख देता हूँ। बेटा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12। बेटा देखिए मैं बड़ी रकम के साथ मैंने प्लस लिखा है ना, प्लस में 6 में से माइनस 2 करूँगा तो बेटा आंसर प्लस 4 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये ठीक है। और 6 को अगर मैं 2 से तरफ करता तो माइनस 12 आता है। बेटा अब आप इन दोनों में से y कॉमन निकाल लें तो अंदर रह जाता है y प्लस 6। अब इन दोनों में से अगर आप बेटा माइनस 2 कॉमन निकाल लें तो अंदर रह जाता है y प्लस 6। बेटा एक फैक्टर आपके पास आ जाएगा y प्लस 6, दूसरा फैक्टर आपके पास आ जाएगा y माइनस 2। यही आपका आंसर है। इसके बाद बेटा आगे हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो पार्ट नंबर 7 की वैल्यू मैंने ये लिख दी है इधर। पार्ट नंबर 7 की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। तो सबसे पहला स्टेप आपको बताया कि लास्ट वाले को और फर्स्ट वाले डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 36 वाई स्क्वायर आ गया। फिर आपने 36 को लेके फैक्टराइजेशन करनी है। 2 1 बार, 2 8 बार, 2 9 बार, 3 3 बार, 3 1 बार। ठीक है बेटा, अब बेटा आपने इन जो ये 4 वैल्यूज़ है ना 2 2 3, इन बेटा चारों वैल्यूज़ में से कोई से आपने वैल्यूज़ को प्लस माइनस करना है कि आंसर 13 आ जाए, प्लस का 13 आ जाए और मल्टीप्लाई करना है 36 आ जाए। बेटा अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि अगर आप लास्ट वाली तीनों को इकट्ठा कर लो, ये आपके पास बन जाएगा 3 3 6 और 2 8। 8 में 2 जमा करते तो कितना आता है
10 तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इधर को नहीं, आप इधर को चलाओ। अगर आप इन वैल्यूज़ को इकट्ठा कर चलें, मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। आप 3 वाली दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके, बल्कि इस तरह से आप कर लें, 2 2 बार 4, 4 3 बार 12, 12 में बेटा हम अब इसको चलाते हैं इस तरह से। बेटा अगर हम लास्ट वाली दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, 3 3 ज़ार क्या होता है बेटा, 9 होता है। 9 में अगर आप बेटा 4 प्लस करते हो तो 13 आता है, और 9 को 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 36 आता है। इसका मतलब है कि हमारे पास बेटा फैक्टर बन गया y² प्लस 9y प्लस 4y। देखें इन दोनों को मैंने इकट्ठा किया तो 9 बन गया, इन दोनों को इकट्ठा किया तो 4 बन गया, प्लस 36 बन गया। ठीक है बेटा। अब बेटा आपने इन दोनों में से कॉमन y लेना है, तो अंदर क्या रह जाएगा बेटा, आपके पास अंदर रह जाएगा y प्लस 9। इनमें से बेटा आपने 4 कॉमन लेना, अंदर क्या रह जाएगा y प्लस 9। एक बेटा आपके पास फैक्टर बन गया y प्लस 9, दूसरा फैक्टर आपके पास बन गया y प्लस 4। तो बेटा यही आपके पास आपका आंसर है। बेटा लास्ट पार्ट इसका आपके पास रह गया है 8वां पार्ट, x² माइनस x माइनस 2। अब बेटा आपने क्या करना है, -2 को आपने x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया -2x²। 2 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 1s are 2 ही आएगा। बेटा अब आपने ये करना है, अगर आप 2 में से 1 निकालोगे ना तो 1 आ जाएगा, हमें 1 ही चाहिए, और अगर आप 2 को 1 से ज़रब करोगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब ठीक है जी। बेटा x², 2 1 बार 2, मैं प्लस का कर लेता हूँ यहाँ पे, -2। बेटा देखिए अगर मैं इन दोनों में से बड़े वाली वैल्यू के साथ मैंने माइनस लगाया है, बड़े वाले 2 में से +1 निकाल देंगे, जिसके साथ पूछना हो उसके साथ कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 होता है। 2 में से 1 निकाला तो ये -x आ गया, यानी -1x आ गया। और अगर मैं -2x को +1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर -2x² आ जाता है। इसका मतलब है कि ये ठीक है। बेटा अब आप पहली दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन निकाल लें, x तो अंदर रह जाता है बेटा x माइनस 2। इन दोनों में से बेटा अगर आप कॉमन निकाल लें +1 तो अंदर रह जाता है x माइनस 2। तो बेटा आपके पास एक फैक्टर बन गया x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर बन गया x प्लस 1। बेटा यही आपका आंसर है। तो बेटा इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जो 8 पार्ट्स थे वो हमने देख लिए। ठीक है।